नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है, और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध। क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे, और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं। और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2025। मासिक राशिफल इसलिए ताकि आप ये जान सकें कि इस महीने के जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स में जो चेंज आया वो चेंज आपके लाइफ को कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा ही करेगा। यानी कि ग्रह चाल या तो आपकी भाग्योदय कर रही होगी या कहीं ना कहीं आपकी राह में अड़चने ज़रूर खड़ा करेंगी। तो हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल इस महीने की आपकी कैसी रहेगी जानेंगे आज मयंक जी से। मयंक जी, शुरुआत ग्रह चाल से करते हैं। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वालों की बात करें तो इस समय लगन भाव में सूर्य और बुध का योग बना हुआ है, बुधादित्य राजयोग। दूसरे भाव में केतु है, तीसरे भाव में मंगल आपके आके बैठ चुके हैं। चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे माह की शुरुआत में 1 अगस्त को। पंचम, षष्ठ, सप्तम भाव खाली। अष्टम भाव में आपके राहु है। नवम भाव में शनि, दशम खाली, एकादश खाली, और 12वें भाव में दो बड़े ग्रह गुरु और शुक्र की युति है। शुभ ग्रह 12वें भाव में आपके आके बैठ गए हैं। तो देखिए, जो ग्रह स्थिति बन रही है उस ग्रह स्थिति के अनुसार इस महीने कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि ये महीना थोड़ा सा मेहनत का रहेगा जी, थोड़ा संघर्ष का भी रहेगा, लेकिन लाभ जरूर कमाएंगे। बिल्कुल, तो आपने तो एक तरह से शुरुआती ही संकेत दे दिए कि लाभ ज़रूर कमाएंगे। तो वो लाभ आपको कहाँ कहाँ मिलेगा यही हम जानेंगे इस आगे के इस वीडियो में। बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। सबसे पहले देखिए, इस महीने अगर बात करें तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सेहत को लेके ध्यान ज़्यादा देना जरूरी है, क्योंकि कारण क्या है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि सेहत को लेके अलर्ट रहें। राहु अष्टम भाव में अभी आपके आ गए, पहले शनि थे अब राहु आ गए, और राहु की पंचम दृष्टि जो है अब आपके देखिए सीधा 12वें भाव पे गुरु और शुक्र पर है जी। तो ये स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केतु की पंचम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर है, तो एक तरीके से देखा जाए तो छठा, 8वां और 12वां तीनों भाव आपके प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इस महीने सेहत को लेके विशेष अलर्ट रहना आपको चाहिए। और इसी कड़ी में मैं स्टूडेंट्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस महीने। देखिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो छात्रों के लिए ये महीना ठीक रहेगा। हालांकि ध्यान कभी कभी भटक सकता है, लेकिन ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जो परीक्षा इस समय देना चाह रहे हैं, कोई भी टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू है, उसके लिए समय अच्छा है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं, ये सुनहरा मौका है कि इन छात्रों को विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये सुनहरा मौका है। आपका वीजा लग जाएगा, या आपके लिए पॉजिटिव चीजें रहेंगी विदेशों में शिक्षा से संबंधित, यानी कि बाहर जाने के लिए लोग कोशिश कर सकते हैं। मयंक जी, इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि आपके अपनों के साथ कैसी बनेगी, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ। देखिए, पर्सनल लाइफ की बात करें तो सप्तमेश जो है वो भाग्य स्थान में अच्छी स्थिति है, बकरी भली है। लगन का सूर्य थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को परेशानी पैदा करता है, क्योंकि देखिए सूर्य की सप्तम दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो ये क्या करेगा कि मैरिड लाइफ को थोड़ा खराब करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के साथ या तो बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव ना हो, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी मनमुटाव ना हो। पंचमेश जो लव रिलेशनशिप का कारक ग्रह है वो बैठा है तीसरे भाव में, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अभी कर्क राशि वाले रिश्तों को लेके मधुरता बनाए रख के चलें, अन्यथा तो कभी कभी विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। और संतान पक्ष को लेकर संतान पक्ष की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी जी, और संतान की तरक्की भी होती हुई नजर आ रही है। चलिए
बात कर लेते हैं आपके वर्क फ्रंट को लेकर, यानी कि प्रोफेशनली ये महीना आपको क्या नया देगा, क्या कुछ नया अचीव आप इस बार कर पाएंगे? नौकरी में है, अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए इस महीने कितनी बड़ी प्रोग्रेस है? देखिए, इस महीने आप कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना यह है कि उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि दो आपके ग्रह हैं, शनि और मंगल, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब शनि व्यापार के कारक हैं, यहाँ बिजनेस दे रहे हैं, यहाँ आपका जॉब के लिए है, ये करियर के लिए भी भाव है। दोनों भाव के स्वामी आपके एक दूसरे को देख रहे हैं, जी। फायदा देंगे। शनि भाग्य को चमका रहे हैं, मंगल भाग्य स्थान को देख के भाग्य वृद्धि के योग बना रहे हैं। तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कार्य, व्यवसाय, नौकरी में अच्छा लाभ मिलेगा इस महीने। जी। बिजनेस भी आपका अच्छा चलेगा और नौकरी भी बेहतर रहेगी। जो लोग चेंज करना चाहते हैं नौकरी, उनके लिए समय अच्छा है। चलिए, इन सबको देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि फाइनेंस आपका कितना बढ़ेगा। हर कोई चाहता है कि भाई बढ़ता हुआ धन हमें दिखे, तो इस बार कितनी कमाई होगी और उस कमाई से कितनी आप बचत कर पाएंगे? देखिए, इस महीने कमाई की बात करें तो ग्रह स्थिति आपका ऐसा संकेत दे रही है कि लाभ तो आपको मिलता चला जाएगा। गुरु भले ही आपके 12वें भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, खर्च थोड़ा अधिक रहेगा। शुरुआती 15 दिन में देख रहा हूँ खर्च अधिक है जी। उसके बाद फिर स्थितियां आपको लाभ कमाने के लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी। तो पैसा आता रहेगा। पैसा आता रहेगा, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी पैसे से ये लोग कर सकते अभी हैं? मत कीजिए। मेरी सलाह ये है कि इस महीने अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो थोड़ा अभी रुक जाइए, तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। चलिए मयंक जी, ओवरऑल इन स्टार पोजीशंस को देखते हुए क्या सलाह आप इनको देंगे? देखिए, सलाह के तौर पे सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना है। वो ठीक है। आपका एक बड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु है, कभी कभी रोग तो देगा ही। पर राहु की गुरु और शुक्र पे पूर्ण दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा तो भोग विलासता से भी बचें, फिजूल खर्ची से बहुत ज्यादा बचें। जितनी आपकी जरूरत है उतना ही खर्च करेंगे तो इस महीने आपके लिए ये सबसे चीजें बढ़िया रहने वाली है। और इसी के साथ क्या रेमेडीज हैं? रेमेडीज के तौर पे आप विष्णु जी की आराधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सूर्य देव को जल दें, कम से कम ये पूरा महीना तो दें, क्योंकि आगे क्या है कि 16 तारीख से सूर्य केतु की युति बनेगी। तो यहाँ भी आपका सूर्य केतु के द्वारा पीड़ित होंगे, तो यहाँ आपको सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ रहेगा। तो संपूर्ण माह ये उपाय के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी, क्योंकि आपके मंगल दशम भाव के कारक हैं। जितना ज्यादा आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उतना दो चीजें आपकी बढ़ेंगी कि आपका पैसा बढ़ेगा, काम कारोबार बढ़ेगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो ये सभी सुख आपको मिलेंगे। तो मैं जैसे जाना अगस्त का महीना और खासकर कर्क राशि, कर्क वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।